हम आज जानेंगे पीएसएसएम का पिरामिड फिलॉसफी के बारे में जानेंगे। अगर आपको कोई भी पूछेंगे आपको कौन सा संस्था में है, आप कहेंगे कि मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में हूँ, तो क्या है आपका संस्था, क्या बताते हैं आपका संस्था? कोई भी पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? पीएसएसएम मतलब क्या है कि 18 आदर्श सूत्र है और 9 ज्ञान रत्न है। क्या क्या है? 18 आदर्श सूत्र है और 9 ज्ञान रत्न है। आज हम 9 ज्ञान रत्न के बारे में जानकारी करेंगे। 18 आदर्श सूत्र क्या है? हमको सही तरीके का ध्यान करना, दैट मीन्स आनापानसति ध्यान को करना। उसके बाद हमको स्वाध्याय करना, जो ध्यान करके योगी बने हैं उनका किताबें पढ़ना। हमको बहुत सारा किताब मिलती है, जो ना किधर है तो इधर पूरा दिखाने वाला किताब मिलती है। वो किताब पत्री जी ने रिकमेंड नहीं किया। पत्री जी ने हम सब लोगों को 1 लाख किताब पढ़ के हमको 300 से 500 किताब पढ़ने के लिए कहा है। वो सभी किताब को हमको पढ़ना है। पढ़ने के द्वारा क्या होती है? पढ़ने की वजह से हम अपने आप को करेक्शन करेंगे। स्व अध्याय कहते हैं। स्व अध्याय क्या है? अपने आप को अध्ययन करेंगे। अरे मेरे अंदर इतना ईगो है क्या? मैं तो सोच रहा था कि अभी तक तो मेरे अंदर ईगो नहीं है। किताब पढ़ने के समय में आपको पता चलेगा। किताब पढ़ने के समय में आपको आपका द्वेष के बारे में, आपका गुस्सा के बारे में, आपके बारे में हर चीज़ पता चलता रहेगा। तो आप हमेशा करेक्शन मूड में रहेंगे। इसलिए जो पत्री जी रिकमेंडेड किताब है ये सभी सबको पढ़ना है। ये सेकंड पॉइंट है। क्या पढ़ना है कल हमको बताएंगे। कल और एक सेशन है स्वाध्याय का, उस समय आपको बताएंगे। तीसरा है हमको सबका अनुभव को सुनना है, अपना अनुभव को सबको बांटना है। यह है ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत। ये तीनों चीज़ को पत्री जी ने फर्स्ट 3 पॉइंट्स में डाला 18 आदर्श सूत्र में। उसके बाद मौन में रहना, पिरामिड का शक्ति को इस्तेमाल करना, कभी कभी ट्रैकिंग्स में जाना, कभी जंगल में जाइए, कभी समुद्र के पास जाइए, कभी हिमालय में जाइए। इस तरह जाएंगे तो हम ऊर्जा को हमेशा लेते रहेंगे। उसके बाद पूर्णिमा का रात को ध्यान करना है। ये सभी पॉइंट्स से हमको आखिरी श्वास के समय में एटलीस्ट आप फॉलो करना शुरू करेंगे 18 आदर्श सूत्र, तो आखिरी श्वास के समय में भी आप फॉलो करेंगे तो आपका आखिरी जन्म है। अगर आखिरी जन्म करना है तो ये 18 आदर्श सूत्र आपको फॉलो करना है। उसके बाद हमको शाकाहार को अपनाना, मिताहार को अपनाना, बच्चों को बचपन से ही हमको ध्यान सिखाना और डॉक्टर्स के पास नहीं जाए, मेडिसिन नहीं ले। उसके बाद जब भी हम ध्यान सिखाने के लिए जाते हैं कभी भी पैसा नहीं लेना है। हमें हमेशा ध्यान सिखाने के समय में पैसा लेने देने का नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और हमेशा हम मास्टर के रूप में रहना है, कभी भी शिष्य के रूप में, भक्त के रूप में नहीं रहना। मैं पत्री जी का भक्त हूँ, मैं पत्री जी का शिष्य हूँ, ये शब्द कभी भी नहीं आना है। मैं भी पीएसएसएम के मास्टर हूँ, ये शब्द मुँह से आना है। और मूर्ति पूजा और व्यक्ति पूजा नहीं करें। उसके बाद संसार ही निर्वाण, ये संसार में साथ रहते हुए हमको निर्वाण को पाना है। और किसी भी तरह का आडंबर, कोई भी गेरुआ वस्त्र पहनना, सफ़ेद कपड़ा पहनना, सन्यासी के रूप में रहना नहीं रहना है। आप ज्ञानी है तो कैसे पता चलेगा? आपका बातों के द्वारा, आपका चेष्टा के द्वारा लोगों को पता चलना चाहिए, ना कि आप मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ तो आप गेरुआ वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही योगी बनना है। उसके बाद हमको किसी भी तरह का रिचुअल्स नहीं करना है, कोई भी रिचुअल्स बिल्कुल नहीं करना है। और उसके बाद हम अपना जितना भी अनुभव है हमेशा अपना अनुभव को शेयर करते रहना चाहिए।
किताबें रूप में या अभी पीएमसी चैनल आया, पीएमसी चैनल के रूप में आपका अनुभव को हमेशा शेयर करना चाहिए। जो लोग अभी आपका अनुभव को शेयर करना चाहते हैं, आपके लिए अभी ये हॉल के सामने एक होटल है, उसमें आप पीएमसी हिंदी का चैनल में आपका अनुभव को शेयर कर सकते हैं। आपको कौन सी जगह है? हाँ, सामने, इसी के सामने होटल है, उसमें आप जाके सबका अनुभव आना चाहिए। पीएमसी हिंदी चैनल में आपका अनुभव होना चाहिए, ताकि आपका अनुभव के द्वारा पता नहीं कौन इंस्पायर होंगे, कौन ध्यान में आएंगे, पता नहीं है। अगर आपके द्वारा 1000 लोग ध्यान में आया, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपका पुण्य बढ़ रहे हैं, आपका ध्यान बढ़ रहे हैं। समझ में आया? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 18 आदर्श सूत्र में, हम अपना जिस जगह पे हो सर एक पिरामिड का निर्माण करें, एक पिरामिड मेडिटेशन सेंटर को ओपन करें। ये है 18 आदर्श सूत्र है। अभी हम सीखेंगे ज्ञान नवरत्न। हम क्या सीखेंगे अभी? पिरामिड ज्ञान नवरत्न। ये नवरत्न है, ये नवरत्न को हम आज जानकारी करेंगे। एक एक चीज मैं बताता रहूंगा, आप नोट करते रहिए। आत्मा ही परब्रह्म है, ये फर्स्ट पॉइंट है। देह ही देवालय है, जीव ही ईश्वर है, श्वास ही गुरु है, समय ही साधना है, सहन ही प्रगति है, अनुभव ही ज्ञान है, दान ही धर्म है, धर्म ही पुण्य या मोक्ष है। यह है 9 ज्ञान रत्न। पहला है आत्मा ही परब्रह्म। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, है अर्जुन, मैंने ध्यान को सूरज को भी सिखाया, मनु को भी सिखाया, सभी ऋषि लोगों को सिखाया बोला। तब अर्जुन कहते हैं कि आप तो मेरा बचपन का दोस्त है, आप मेरा साधु है, आप कब सूरज को ध्यान सिखाया? आपका उम्र मेरा उम्र तो एक ही तो है। सूरज का उम्र कब से है? आपका उम्र कितना है? आप सूरज को कैसे ध्यान सिखा सकते हैं? मनु को कैसे ध्यान सिखा सकते हो? जब पूछा गया तो श्री कृष्ण ने कहा है कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। हे अर्जुन, तुमको और मुझको बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। मैं तुम्हारा भी जन्म जानता हूँ, मेरा भी जन्म जानते हैं। ऐसा उन्होंने कहा। तुम कुछ भी नहीं जानते हैं। अर्जुन तो योद्धा है, एक राजा है। जो हम चाहते हैं सब कुछ अर्जुन के पास है, लेकिन अर्जुन को जीवन के बारे में पता नहीं है। अर्जुन को पता है कि जीवन के बारे में कुरुक्षेत्र युद्ध में जाके युद्ध के समय में रो रहा है। रोने वाला बंदा कभी भी दुख में रहते हमेशा। दुख का जीवन नहीं चाहिए हमको। दुख से बाहर आना है तो आपको योगी बनना पड़ेगा। इसलिए एक राजा हो सकते, एक रिक्शा वाला हो सकते हैं, एक हाउसवाइफ हो सकती है, एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। सब लोग योगी बनना पड़ेगा। यही है श्री कृष्ण का संदेशा है भगवत गीता में। भगवत गीता में क्या संदेशा है? हे अर्जुन, तुम योगी बनो। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अधिकः कर्मभिच्चा अधिको योगी तस्मात् योगी भव। हे अर्जुन, तुम योगी बनो, यही संदेशा है। जब तक तुम योगी नहीं बनेगा तब तक दुख से बाहर नहीं आएगा, जीवन समझ में नहीं आएगा। ये रिश्ता क्या है, ये जीवन क्या है, ये जीवन में दुख क्यों आते हैं, बीमारी क्यों आते हैं, ये समझ में नहीं आते। इसलिए हमारा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने कहा कि जिसको भी श्वास है सब लोग पहले ध्यानी बनो। सब लोग पहले ध्यानी बनना है, बाद में तो बिजनेसमैन बनो, जॉब करो, प्राइम मिनिस्टर बनो, बाद में है। पहले योगी बनो, बाद में सब कुछ है। जिस समय तुम योगी बनेगा उस समय जो काम तुम पकड़ेगा उस काम में कुशलता आएगा। अगर तुम खाना बनाने के टाइम में अच्छा खाना बनाएंगे, अगर झाड़ू कर रहे, साफ कर रहे तो उस समय अच्छा साफ करेंगे। जो भी कर्म करेंगे कर्म में कुशलता आएगा। योगः कर्मेषु कौशलम कहा गया है। इसलिए हर एक व्यक्ति ध्यान करना चाहिए। किस लिए? अपना जो कर्म करते हैं उसमें स्किल चाहिए, कुशलता चाहिए। ठीक है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछते हैं,
आपका बात तो अजीब लग रहा है, आप है कौन? अभी तक तो मेरे दोस्त समझ के बैठे हैं, हमारा रिश्तेदार समझ के बैठे हैं, लेकिन आप है कौन? तब श्री कृष्ण ने क्या कहा? मैं यशोदा का बेटा हूँ, मैं द्वारका से हूँ, ऐसा कहा है क्या? वृंदावन से हूँ, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। मेरा पिताजी नंद है, ऐसा नहीं कहा। जैसे उनको पूछे कि आप है कौन, तब श्री कृष्ण ने कहा है कि अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदित्य मध्यंत्य भूतानाम अंतमेव च। हे अर्जुन, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। क्या बोला उन्होंने? मैं यशोदा का बेटा हूँ बोला है क्या? उन्होंने क्या कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? स्वयं क्या कहा? मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो आप लोग कौन हैं? जितना लोग इधर बैठे हैं, आप भी आत्मा है ना? कितना लोग आत्मा समझते हैं? हाथ उठा के बताइए। ऐसा ऐसा करिए। कितना लोग शरीर समझते हैं? हाथ उठा के बताइए। शरीर समझने वाला एक ही है। वेरी नाइस, आप सब लोग तो पास हो गया। सब लोग आत्मा समझते हैं। हाँ, बचपन से हम आत्मा सुन के आ रहे हैं, भगवत गीता सुन के आ रहे हैं रैली, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ पे आएंगे तो हमारे घर में किसी का मौत हो गया, कितना लोग नहीं रोते हुए सेलिब्रेशन में आएंगे? एक दो लोग, 3 4 5 लोग। हम आत्मा समझते हैं, लेकिन घर में किसी का मौत हो गया तो फिर रोना पड़ेंगे। फिर आपको क्या योगी है, फिर आपका क्या प्रैक्टिकलिटी है कि नहीं? इसलिए श्री कृष्ण जैसा आत्मा है, हम भी कौन है? हम भी आत्मा है। तो भगवान स्वयं बताए कि मैं आत्मा हूँ। तो भगवान माने कौन है? आत्मा ही परब्रह्म है। भगवान माने कौन है? याद रखिए, कौन है? भगवान माने आत्मा ही भगवान है। ये फर्स्ट पॉइंट है। ये कौन बताया? श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में बताया, मैं आत्मा हूं। यही चीज है, आदि शंकराचार्य जी है, उनको गुरु को ढूंढते हुए जाते हैं। जब उनको गुरु को मिलकर जाते हैं, उस समय वो गुरु मिल जाते हैं। वो गुरु के पास जाते ही वो गुरु पूछते हैं, कौन है आप? दूर से पूछते, कौन है आप? तब वो कहते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। उन्होंने नहीं बताया कि मेरा नाम शंकराचार्य है, मैं कालंदी से आया हूँ, मैं केरला से आया हूँ, ये नहीं बोला। उन्होंने क्या बताया? अहम शिवा, मैं शिवा हूँ। श्री कृष्ण ने क्या कहा? मैं आत्मा हूँ, अहम आत्मा गूढ़ाकेश। तो हमको क्या बनना है? योगी बनना है। श्री अर्जुन है गूढ़ाकेशा है, लेकिन श्री कृष्ण कौन है? योगी नंबर 1 है। हमको गूढ़ाकेशा नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? योगी बनना है। अर्जुन ऑलरेडी अचीव किया गूढ़ाकेशा को, लेकिन जीवन में दुख है, तो उस दुख से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? योगी बनना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया कि हम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः। कहाँ रहते हैं? आत्मा कहाँ रहती है? मैं आत्मा हूं बोला, आत्मा कहाँ रहती बोला? सभी प्राणियों में मैं ही रहता हूं, सभी भूतों में मैं ही रहता हूं। सर्वभूताशय स्थितः। यह जो आत्मा है, इस शरीर में जो आत्मा है, वही वो जानवर में है, वही वो वृक्ष में है, वही आप में है, वही इसमें है, वही पुरुष में है, वही स्त्री में है, हर जगह पे वही आत्मा है। जैसे ये बिजली है, ये माइक में भी है, ये फैन में भी है, एसी में भी है ना? सभी में बिजली है। दिखने के लिए माइक अलग है, फैन अलग है, एसी अलग है, फ्रिज अलग है, लेकिन उसके अंदर बिजली एक ही है। वैसा ही आत्मा एक ही है, लेकिन हर जगह पे वही आत्मा का आप दर्शन कर रहे हैं। यही अद्वैत सूत्र है जो आदि शंकराचार्य ने बताया। हम तो एक ही है, लेकिन वो एक ही चीज़ है। अगर दर्पण में देखेंगे तो सभी दर्पण में तरह तरह दिखाई देते हैं। वैसा ही ये आत्मा ही हर जगह पे है। तो भगवान कहाँ है? हर जगह पे है। तिरुपति में है क्या? वैष्णव देवी माता के पास है क्या? मक्का में है क्या? बैतल में है क्या? कहाँ है? हमारे अक्कलकोट महाराज जी कहाँ हैं? सिर्फ इधर ही है क्या? अक्कलकोट में ही है क्या? जितना लोग ध्यान कर रहे हैं सब लोग कहाँ कहाँ कर रहे? पूरा ऑल ओवर इंडिया में
कितना सारे लोग बताया है कि मेरा ध्यान में समर्थ गुरु जी आके ध्यान में मुझे दिखाई दिया, मुझसे बात किया, बोला। दैट मीन्स स्वामी समर्थ जी कहाँ है? हर जगह पे है। श्री कृष्ण कहाँ है? हर जगह। पत्री जी कहाँ है? पत्री, लाखों लोग बता रहे हैं कि पत्री जी हमको गाइड कर रहा है। क्यों? पत्री जी एक जगह पे है क्या? शरीर में है क्या? पत्री जी हर जगह पे है। तो जो लोग अपने आप को पहचानेंगे वो लोग हर जगह को महसूस करेंगे। समझ में आया? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदित्य मध्यंच भूतानाम अंतमेव च। मैं आदि में भी हूँ, मध्य में भी हूँ, अंत में भी हूँ। सिर्फ श्री कृष्ण ही है क्या आदि से? हम भी, आप सब लोग, हम सब लोग भी सृष्टि के आदि से है, सृष्टि का अंत तक रहेंगे। अभी बीच का जन्म है ये जो जन्म है कौन सा है? ये बीच का जन्म है। हम पैदा हुआ के करोड़ों साल हो चुके हैं। ये जो जन्म है ये बूंद बराबर है, समुद्र में एक बूंद बराबर है। ये झपकी लेगा तो जैसे एक पलट मार दिया, ऐसा है एक जन्म। आत्मा का स्तर में ये जन्म कौन सा है? आंखें जैसे बंद करके खोल दिया ना, इतना समय तक है। लेकिन हम इंपॉर्टेंस कहाँ दे रहे हैं? ध्यान में क्यों आ रहा है मैक्सिमम लोग? शरीर में बीमारी ठीक करने के लिए, रिश्ता को सही करने के लिए, फिनेंशियल प्रॉब्लम को सही करने के लिए ध्यान में आ रहा है कि नहीं? लेकिन किसके लिए इंपॉर्टेंस देना चाहिए? हम है क्या ये? एक दिन शरीर छोड़ेंगे ना। बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और बहुत सारे जन्म होने वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंस कहाँ देना चाहिए? फिर जो आप है उसके लिए देना है। आप है कौन? आप आत्मा है। वो आत्मा ही परब्रह्म है, भगवान है। तो भगवान कहाँ है? भगवान कौन है? आत्मा ही भगवान है। आत्मा कहाँ है? भीतर में है। तो भीतर में भगवान है, तो कैसे फिर भगवान को फिर हम आराधना करना चाहिए? पूजा करेंगे तो आत्मा को पूजा करने के बराबर है क्या? पूजा करेंगे, अभी भगवान को पूजा करना है तो भगवान कौन है? आत्मा है। आत्मा को कैसे पूजा करेंगे? भजन करेंगे तो भजन किसको करेंगे? आत्मा को करना चाहिए। आत्मा का कैसे भजन करेंगे? तो आत्मा को पूजा करने का, आत्मा को भजन करने का तरीका ही ध्यान है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने क्या है? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये मूर्ख मन हमेशा बाहर दुनिया में ढूंढ रहे हो। तुम किसको पूजा करना चाहिए? भजन करो। किसको? जो मन का जो मालिक है, इस इंद्रियों का मालिक है। कौन है इंद्रियों का मालिक? जिसका वजह से मैं बात कर पा रहा हूँ, जिसका वजह से मैं चल पा रहा हूँ, जिसका वजह से मैं, ये शरीर है। जो नहीं है तो शरीर शव बन जाएगा। वो कौन है? वो है आत्मा है। ये आत्मा की वजह से मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं नहीं, आत्मा नहीं है तो ये लाश बन जाएगा। समझ में आया? तो भगवान को आराधना करने का क्या तरीका है? ध्यान करना ही भगवान को आराधना करने का तरीका है। यही है। इसीलिए हमको श्री कृष्ण ने उत्तर गीता में बताया कि 1 करोड़ पूजा इज इक्वल टू एक बार स्तुति करने का, 1 करोड़ स्तुति इज इक्वल टू एक बार मंत्र जाप करने का, 1 करोड़ मंत्र जाप इज इक्वल टू एक बार ध्यान करने का। तो आत्मा का शुरुआत को जन्मों में मूलाधार चक्र में नास्तिक जैसा रहेंगे। दूसरा चक्र में हमको जब स्वादिष्ठान में आएंगे पूजा और भजन रहेगा। तब तीसरा चक्र में मणिपुर चक्र में आएंगे, उस समय मंत्र जाप शुरू होंगे। ये मंत्र जाप है, साधना है। ये मंत्र जाप आपको तीसरा चक्र से लेके 5th चक्र तक पहुंचाएगा। कहाँ तक पहुंचाएगा? 5th चक्र तक पहुंचाएगा। तो मंत्र जाप में 3 तरह का मंत्र जाप होती है। एक है बाहर बोलने का, ओम नमः शिवाय, ओम नारायणाय नमः, ये सब कुछ कहना। दूसरा है मन के अंदर चलने वाला, मुंह के अंदर चलने वाला। तीसरा है मन के अंदर चलने वाला। ध्यान मतलब क्या है? जो मन के अंदर भी चल रही है वो भी गायब हो जाना है, निशब्द होना है। जिस समय आपका मन निशब्द हो जाएंगे उस समय क्या होते हैं कि आप कहाँ पहुंचेंगे? 5th चक्र से आज्ञा चक्र, ये है सुदर्शन चक्र, ये है वैकुंठ। ये वैकुंठ पहुंचने का द्वार कौन सा है? ये है वैकुंठ द्वार, ये है श्वास। श्वास आपको ये तीसरा आंख को खोलेंगे। पूजा नहीं, भजन नहीं, मंत्र जाप नहीं, ना प्राणायाम,
कोई भी खोलेगा नहीं है। कौन खोलेगा आपको तीसरा अंक? आपको दिव्य चक्षु को ओपन होंगे जिस समय आप श्वास के साथ रहेंगे। ये श्वास आपको क्या करेंगे? इसका चाबी है। ये ताला है तो ताला का चाबी ये श्वास है। इसलिए आनापानसति ध्यान है, आपका तीसरा अंक को खोल देगा। इसका वजह से आप अपने बारे में जानकारी करेंगे। इसलिए हमको पत्री जी ने क्या कहा है? मंत्र जाप इधर नहीं है। हम ऑलरेडी पिछले जन्म में पूजा किया है, भजन किया है, मंत्र जाप किया है। अब इस जन्म में हम आखिरी जन्म में आया है। आखिरी जन्म में हमको तीसरा अंक चाहिए। अपना पिछले जन्म सभी जानना है, अपने बारे में पूरी तरह जानना है। वो कैसे पॉसिबल है? यही है ध्यान करने का तरीका। ध्यान की वजह से हम अपना तीसरा अंक को सजग करेंगे। समझ में आया? तो भगवान माने कौन है? आत्मा ही परब्रह्म है। याद रखिए। मूर्ति भगवान है क्या? नहीं है। मंदिर में कोई भगवान रहते हैं क्या? चर्च में रहते हैं, मस्जिद में रहते। मंदिर में कौन रहेगा? मूर्ति रहती है। फिर मंदिर क्यों बनाया है? मंदिर है शक्ति क्षेत्र है। मंदिर क्यों जाना है? ध्यान करने के लिए जाना है। मंदिर में जाके ऊर्जा का क्षेत्र है, उस जगह पर बैठेंगे तो आपको अच्छा ऊर्जा आएगा। अभी आप स्वामी समर्थ का समाधि है इधर, उधर जाकर बैठ के ध्यान करेंगे, क्या होते हैं? आपको बहुत खूब ऊर्जा मिलेगा। इसलिए उधर जाना है। जहाँ जहाँ समाधि होती है उस जगह पे जाकर हमको खूब ध्यान करना चाहिए। जहाँ जहाँ मंदिर होते हैं उस जगह पे क्या करना चाहिए? पूजा नहीं, ध्यान करना चाहिए। इसलिए मंदिर बनाया। जितना भी ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, ये सभी क्या है कि ऊर्जा का स्थान है। वो जगह पे जाके ध्यान करने के लिए बनाया। उधर कोई भगवान नहीं है। भगवान कौन है? हम सब भगवान हैं। हर चीज भगवान है। वृक्ष भगवान, पत्थर भगवान, जानवर भगवान, पक्षी भगवान, मानव भगवान, सभी भगवान है। भगवान कोई नहीं है। भगवान कहाँ नहीं है? हर जगह पे भगवान ही है। यही तो प्रहलाद ने क्या बताया? जब उनका पिताजी ने हिरण्यकश्यप ने पूछा है कि आपका नारायण कहाँ है, जब पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया? हर जगह पे भगवान है। कौन सा जगह पे नहीं है? हर कण में भगवान है बोला। तब उनके पिताजी ने क्या बोला? इस स्तंभ में है क्या पूछा? तब उन्होंने बोला हाँ इसमें भी है। जब उन स्तंभ को तोड़े तब नरसिम्हा स्वामी आया। दैट मीन्स क्या है कि हर चीज भगवान है। तो हम भी भगवान हैं और सिर्फ मैं ही भगवान हूं क्या? आप भी भगवान हैं। जिस समय हम ध्यान करेंगे हमको पता चलेगा कि मैं भगवान हूं। उसके बाद क्या पता चलेगा? सिर्फ मैं ही भगवान नहीं हूं, तत्वमसि। पहले पता चलेगा अहम ब्रह्मास्मि। हमारा 4 वेद है। 4 वेदों में कौन लिखा है? सभी ऋषि लोगों ने ध्यान में बैठकर ध्यान कर रहा था। भगवान कौन है ढूंढ रहा था। 1000 साल ध्यान किया उन लोगों ने। 1000 साल ध्यान करने के बाद उनको क्या पता चला है कि जो ढूंढ रहे हैं भगवान कौन है, वो स्वयं भगवान है। 1000 साल ढूंढे भगवान कहाँ है। कहीं ऊपर लोकों में है क्या? कहीं मंदिर में है क्या? कहीं पहाड़ में है क्या? हर जगह पे ढूंढे, कहीं नहीं मिला। आखिर में कहाँ पता चला उनको? जो ढूंढ रहे हैं वही भगवान है। इसके बाद उन्होंने क्या लिखा? 4 वेदों का सार क्या है कि पहला क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा क्या है? तत्वमसि। तीसरा क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म। 14 क्या है कि प्रज्ञानम ब्रह्म। ये 4 है महान वाक्य कहते हैं। वेदों के 4 वाक्य है, ये महान वाक्य है। क्या क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा माने और कोई नहीं, कहीं नहीं है। वो ब्रह्मा कौन है? मैं ही हूँ। सिर्फ मैं ही ब्रह्मा हूँ क्या? उसके बाद कौन सा है? तत्वमसि। वो जो ब्रह्मा और कौन है? तुम भी हो। अयम आत्मा ब्रह्मा, ये जो आत्मा है यही ब्रह्मा है। ये जो ज्ञान है ब्रह्मा का जो ज्ञान है यही महान है। ये सभी बताया गया हमको 4 वेदों में। तो यही पॉइंट है, हमको जानना है आत्मा ही परब्रह्म है। जैसे आज मैंने ये कुर्ता पहना हूं, ये कुर्ता मैं हूं क्या? बताइए, कुर्ता मैं हूं क्या? मैं कुर्ता को पहना हूं, है कि नहीं? वैसा ही मैं रामराजू नहीं हूं। रामराजू किसका नाम? कौन है? रामराजू शरीर का नाम है। ये शरीर को मैं धारणा किया हूं। जैसे कुर्ता को धारणा किया हूं वैसे मैं क्या किया? रामराजू शरीर को पहन के आया हूं। एक दिन मैं ये कुर्ता जैसे ही खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो क्या करूंगा? मैं इसको छोड़ के दूसरा कुर्ता पहनूंगा। वैसा ही एक दिन जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, बीमारी आएगा, तो ये क्या करूंगा? ये शरीर को छोड़ के
दूसरा शरीर को पहनूंगा। समझ में आया? तो यही हमको जानना है। आज मैं ये कुर्ता पहना हूँ, कल येलो, परसों वाइट, उसके बाद ग्रीन, तरह तरह का कुर्ता पहने हैं ना। ऐसा ही ये आधा जन्म औरत जैसा, आधा जन्म मर्द जैसा, एक जन्म हिंदू, एक जन्म क्रिश्चियन, एक जन्म में मुसलमान, कभी खेती बाड़ी में, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी मर्डरर, कभी मर्डर हो जाना, कभी रेप करना, कभी रेप हो जाना। इस तरह बहुत सारे जन्म हम लेते हैं। तो हम कौन हैं? हम ये शरीर नहीं है, यही सत्य है। जिस समय आपको पता चलेगा मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो हम किसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? हमारे सभी परेशान किसके बारे में है? शरीर के बारे में है कि नहीं? तो ये जो जन्म है, आपका 40 साल की उम्र है तो आप 40 साल के पहले देखेंगे तो कितना भी कष्ट हो गया, आपको कैसा लग रहा है? अभी एक स्वप्न जैसा लग रहा है ना। 40 साल उम्र हो गया यार, लेकिन जितना भी मैं कष्ट लिया था वो स्वप्न जैसा लग रहा है। ऐसा ही ये जन्म होने के बाद आपको लगेगा कि ये जो जन्म है ये स्वप्न जैसा लगेगा आपको। जब ऊपर लोकों में जाएंगे आपको कैसे लगेगा कि जितना भी आप कष्ट लिया, हो सकते पति से, पत्नी से, रिश्तों में प्रॉब्लम है, बीमारियां है, लेकिन ऊपर लोकों में जाने के बाद ये जो जन्म है आपको स्वप्न जैसा लगेगा। लेकिन आप भाई कौन है? आत्मा है। उधर ऊपर लोक में जाने के बाद वो लोग यही सवाल पूछेंगे कि आप अपने लिए क्या किया है, यही सवाल पूछेंगे। आप आंसर क्या देंगे? आप तो क्या देंगे कि मेरा पति के लिए किया हूँ, मेरे पत्नी के लिए किया हूँ, मेरे बच्चे के लिए किया हूँ, मैं सोसाइटी के लिए किया हूँ। वो बोलेंगे कि आपने नहीं किया है, जो शरीर पहने हैं आप, जो लाश दिखाई दे रहा है ना, वो लाश किया है। वो लाश जल रही है, देखिए, वो लाश का पति है, वो लाश का पत्नी है। आप है, वह आत्मा है। आपके लिए क्या किया? आप कुछ भी नहीं किया, 0 मार्क्स मिलेगा। फिर धरती में आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदूपारे कृपया पारे पाही मुरारे। तो समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट ये समझना है हमको। फर्स्ट पॉइंट क्या है? आत्मा ही परब्रह्म है। सबको समझ में आया पॉइंट? भगवान माने कौन है? हम स्वयं भगवान है, सभी भगवान है, ये जानना फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा है जीव ही ईश्वर है। ये जो शरीर में जो जीव है, जिसके वजह से शरीर चल रही है, वो ही ईश्वर है, और कहीं ईश्वर नहीं है। कौन है? ये जो ईश्वर है, जो जीव है, ये जीव अभी बहुत सारे जन्म लिया है। जिस समय ये जीव क्या करेंगे? ध्यान करना शुरू करेगा, उस समय क्या होते हैं? अगर 5 उंगली, आपको पता है ना कॉन्सेप्ट? तो एक शरीर है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, सर्वात्मा, ये जीवात्मा। जब जीवात्मा सर्वात्मा के साथ मिल जाएंगे तब क्या होते हैं कि ये जीवात्मा को सर्वात्मा के साथ कनेक्शन आएगा। ध्यान में क्या कर रहे हैं हम? ध्यान में हम आंखें खोलेंगे तो पहले आंखें खोलेंगे तो हम शरीर की स्थिति में रहते। उसके बाद हम क्या करते? दोनों पैर को क्रॉस किया, हाथों में हाथ रख दिया, आंखें बंद किया। ऐसा आंखें बंद करते ही बचपन याद आएगा, घर में पति याद आएगा, घर में बच्चे याद आएंगे, कोई सिनेमा याद आएंगे, है कि नहीं? तो आंखें खोलेंगे तो आप शरीर की स्थिति में हैं, आंखें बंद करेंगे तो आप मन का स्थिति में हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? उस मन को भी हम ड्रॉप करना है। ध्यान माने क्या है? मन रहित स्थिति, विचार रहित स्थिति है ध्यान। जिस समय आप श्वास के साथ रहेंगे, पहला श्वास क्या होगा? लंबा होते, उसको देखते 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 क्या होते? विचार का गति कम होना शुरू होती। ये दशा में ना श्वास रहेगी ना विचार रहेगी। उस समय क्या होते हैं? उस समय ना शरीर है ना मन है, दोनों गायब हो गया। जब दोनों गायब हो गया उस समय आप किसके साथ में हैं? आपको ध्यान में आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। सडनली तालियां बजने के बाद उठेंगे आप, मैं है ही कहाँ, ऐसा लगेगा आपको। दैट मीन्स आप किसके साथ में हैं? आप शरीर तो बंद हो गया, मन भी बंद हो गया, उस समय किसके साथ में हैं? आप है आत्मा के साथ में हैं। आत्मा माने कौन है? आत्मा माने भगवान है। आत्मा माने कौन है? तो आप किसके साथ में? ध्यान में भगवान के साथ में है। तो जिसके साथ हम रहेंगे उसका गुण हमारे जीवन में आएंगे। अगर मैं दारूबाज के साथ रहूंगा 6 महीने के लिए, मैं भी क्या बनूंगा?
मैं भी दारू पीना शुरू करूँगा, मैं ज़्यादा सीरियल देखने वाले के साथ रहूँगा, ज़्यादा रील्स सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव रहूँगा, मैं भी क्या करूँगा, बाद में मैं भी रील बनाता रहूँगा। जिसके साथ हम रहेंगे उसका जो गुण है हमको आएगा। हम ध्यान में किसके साथ में हैं? आत्मा के साथ में हैं, भगवान के साथ में हैं, तो भगवान का सभी गुण है हमको मिलना शुरू होती है। तो ध्यान करने के पहले आप मांसाहारी हो सकते हैं, ध्यान करने के बाद आप धीरे धीरे क्या होगा, 40 दिन के अंदर शाकाहारी बनेंगे। और ध्यान करने के बाद आपको लगेगा कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी ध्यान को मेरे पड़ोस को सिखाना चाहिए और मेरे ध्यान को अभी सबको बताना चाहिए, ऐसा लगेगा। और ध्यान करेंगे आपको शहर के सबको बताने की इच्छा रहेगा। और ध्यान करेंगे आपको क्या पता चलेंगे, और यार अभी तक मैं मूर्ति को पूजा कर रहा हूँ, भगवान तो हर जगह पे है, आत्मा ही परब्रह्म है, मैं मूर्ति को पूजा क्यों कर रहा हूँ, वो आपको पता चलेगा। ऐसा जितना ध्यान करेंगे आपके अंदर करुणा भाव बढ़ेगा, जितना ध्यान करेंगे कृतज्ञता भाव बढ़ेगा, ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा आपके अंदर। जितना ध्यान करेंगे एक्सेप्टेंस आएगा, हर चीज को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। ये सभी है ध्यान का फल है। तो पहला क्या है, आत्मा ही परब्रह्म है। दूसरा है जीव ही ईश्वर है। जो जीव इस शरीर में है, ये जीव जिस समय मन शून्य होते हैं उस समय सर्वात्मा के साथ मिल जाते हैं। ये सर्वात्मा सब कुछ जानती है, ये जीव अज्ञानी है। ये जीव जिस समय सर्वात्मा के साथ मिल जाते हैं, ये सर्वात्मा आपको गाइड करेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना है क्या सोचना नहीं है, क्या बात करना क्या बात करना, हमेशा ही गाइड करेगा। ये सर्वात्मा के पास सब कुछ है। तो ये जीवात्मा सर्वात्मा के साथ मिल रहा है और ये जीवात्मा ही सर्वात्मा है, दोनों एक ही है। तो फर्स्ट पॉइंट है आत्मा ही परब्रह्म है। दूसरा पॉइंट है जीव ही ईश्वर है। तीसरा पॉइंट है हमको देही, अगर जो भगवान है, आत्मा भगवान है, तो आत्मा इस शरीर के अंदर है, तो ये शरीर क्या बनेगा, भगवान जहां रहते हैं वो कौन सा रहेगा, ये शरीर कौन सा है, ये शरीर है मंदिर है। मंदिर कौन सा है, ये शरीर ही मंदिर है। तो देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देहो सनातनः, ये देही देवालय है और जीव ही ईश्वर है। ये आदि शंकराचार्य जी ने बताया, हमारा उपनिषदों ने बताया। ये 3 पॉइंट है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी 9 ज्ञान रत्न में फर्स्ट 3 पॉइंट से ये लेके आया है वेदों से। ये वेदों से उपनिषदों से निकाल के फर्स्ट 3 पॉइंट्स लेके आया। ठीक है, जैसे ये सब कुछ है, 5 उंगलियां अलग अलग है दिखने के लिए, है कि नहीं, लेकिन ये 5 उंगलियां हाथ का एक ही पार्ट है। तो हम सब लोग जीवात्मा अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम सब लोग क्या है कि वही सर्वात्मा का भाग है। एक साइड में हम अंशात्मा भी है, एक साइड में हम परमात्मा भी है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आत्मा ही परब्रह्म है। दूसरा पॉइंट क्या है, जीव ही ईश्वर है। तीसरा पॉइंट क्या है, देही देवालय है। ओके, ये 3 पॉइंट्स हो गए। 14 पॉइंट है, अगर हमको कोई भी विद्या सीखना है, हमको कौन चाहिए, हमको ये गुरु चाहिए, है कि नहीं। बिना गुरु की विद्या होती है क्या, गुरु हमेशा चाहिए। एक बार एक स्वामी जी को पूछा है एक व्यक्ति जाके, मनुष्य जितना भी पशु है पक्षी है उसके लिए कोई गुरु जरूरत नहीं है, आदमी के लिए गुरु की क्या जरूरत है, जब पूछा है तब उन्होंने क्या बताया, गुरु जी ने चलो अभी सुपरमार्केट चलते हैं, उसको सुपरमार्केट में लेके गए। एक गाय को लेके आया, उस दिन संडे था, सुपरमार्केट खाली था, गाय को छोड़ दिया, अंदर जाओ। वो गाय अंदर गई है, वो गाय ने पूरा सुपरमार्केट घूमी है, लास्ट में जहां सब्जियां होते हैं वो जगह पे जाके सब्जियां खा के वापस आई। उसके बाद गुरु जी ने क्या किया, एक बंदा को भेजा, ये सुपरमार्केट पूरा तुम्हारा है, तुमको जो चाहिए तो तुम लेके आ सकते हैं, सब कुछ फ्री है बोला। वो अंदर गया है, ये भी मुझको चाहिए वो भी चाहिए, उसके पास से सिर्फ एक ही बास्केट है, एक ही बास्केट में वो पूरा लेके नहीं आ सकते, लेकिन आखिरी में वो पूरा घूम के क्या करना चाहिए उनको पता नहीं चला, आखिरी में खाली वापस आया। वो पागल हो गया,
क्योंकि सभी चाहिए था उसको, लेकिन कोई भी चीज उठा नहीं पाया। तब गुरु जी ने बताया है कि आदमी के लिए इसीलिए गुरु चाहिए, पशु के लिए गुरु नहीं चाहिए। पशु को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन आदमी कंफ्यूजड है, उसका मन का स्थिति में है, इसी की वजह से उसको गुरु चाहिए, ये उन्होंने बताया। तो हमको भी गुरु चाहिए कि नहीं? आध्यात्मिकता में चाहिए, हर चीज के लिए चाहिए। हमको एजुकेशन के लिए चाहिए, हमको टेलरिंग के लिए चाहिए, हमको कंप्यूटर के लिए चाहिए, हर एक जगह पे हमको गुरु चाहिए। तो आध्यात्मिकता को गुरु जरूरत नहीं है क्या? आध्यात्मिकता में भी हमको गुरु जरूरत है। लेकिन आध्यात्मिक तो गुरु कौन है? वो है श्वास, आपका गुरु है। कौन है गुरु? श्वास ही आपका गुरु है। हमको आध्यात्मिकता में भीतर जाने के बाद 24 घंटा हमको गाइडेंस चाहिए। किसी कुछ प्रॉब्लम आया, मुझको फोन किया, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन 24 घंटा मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं रहूंगा ना, रहूंगा मैं? कोई भी व्यक्ति आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा 24 घंटा, लेकिन 24 घंटा आपके साथ अवेलेबल है आपका श्वास है। यह श्वास आपका गुरु है। जब भी आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आया, ध्यान में बैठ के श्वास के साथ रहो, भीतर से आंसर आएगा। आपको जो बिजनेस शुरू करना है, मुझको चेन्नई में शुरू करना है, दिल्ली से शुरू करना, जब ध्यान में बैठे हो थोड़ी देर के बाद क्या आएगा? चेन्नई आएगा तो चेन्नई में जाना है, दिल्ली आएगा तो दिल्ली में बिजनेस शुरू करना। तो हमेशा आपको गाइड करने वाला कौन है? कि आपका श्वास ही आपका गुरु है। याद रखिए पॉइंट, ये पॉइंट हमको कौन बताया? कि ब्रह्मर्षि पितामह पतंजलि जी हम सबको बताया है। क्योंकि अभी तक आध्यात्मिक सोचेगा तो बिना गुरु का हम कैसे आध्यात्मिक जा सकते हैं, बिना गुरु के हम ध्यान कैसे कर सकते हैं, ऐसे सबको डाउट होती है। लेकिन हमको गुरु है, गुरु चाहिए। कौन गुरु है हमारे लिए? श्वास ही हमारा गुरु है। ये 4th पॉइंट। नेक्स्ट हमको 5th पॉइंट है, वो क्या है? कि समय ही साधना है। क्या है? समय ही साधना है। जितना समय देंगे तो उतना साधना है। अगर संगीत के लिए जाएंगे, थोड़ी देर के लिए मैं गिटार पकड़ के आऊंगा तो क्या होगा? आएगा गिटार आएगा क्या? और क्रिकेट मैदान में जाके ऐसे थोड़ा बैट पकड़ के आऊंगा, चक्का मारूंगा कि पहले दिन? जितना साधना करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सचिन ने कितना साधना किया, एक कोहली ने कितना साधना किया, एक बिस्मिल्लाह खान जी ने कितना साधना किया, एक लता मंगेशकर ने कितना साधना किया, है कि नहीं? जितना समय देते उतना साधना है। अगर समय कम देगा तो साधना नहीं है। तो हमको हमेशा पता चले कि रास्ता क्या है, पता चल गया अभी क्या रास्ता है, भगवान को पाने का क्या रास्ता है? पूजा है क्या? भजन है? मंत्र जाप है? फिर क्या है? ध्यान है। आज तो रास्ता पता चल गया। अब रास्ता पता चलने के बाद क्या करना चाहिए? हमको उस रास्ता में चलना चाहिए। तो हमको समय देना पड़ेगा। कैसे समय देना पड़ेगा? जैसे ज्ञानेश्वर सर ने समय दे रहा है, वैसे समय देना पड़ेगा। एक 10th क्लास का बच्चा है, एग्जाम के टाइम में क्या करते हैं? वो टीवी बंद करेगा, सोशल मीडिया बंद करेगा, करेगा कि नहीं? मूवी बाहर घूमना बंद करेगा, 3 महीने के लिए पढ़ाई करेगा। एक इंटरमीडिएट पढ़े बच्चे का या इंजीनियरिंग पढ़ने का बच्चा है, एग्जाम्स का टाइम में 3 महीने के सब कुछ बंद करेगा। हम भी क्या करना चाहिए कि ध्यान में आने के बाद कुछ को 3 महीने के लिए आप तय करना है या 40 दिन के लिए, ये 40 दिन के लिए मैं पूरा तरीके से ध्यान करूंगा, पूरा समय दे दूंगा। अभी तक बाहर दुनिया का समय दिया हो, मैं अभी बाहर दुनिया का समय नहीं दूंगा, अभी अपने लिए समय दे दूंगा। ऐसा समझते हुए आपको क्या करना चाहिए? उस समय ज्यादा समय देना है। एक 10th क्लास का बच्चा इतना समय दे सकता है, तो ये 10th क्लास को जिससे क्या होने वाला है? जितना भी पढ़ाई किया, MHD किया, MSc किया, PhD किया, ये सब लोग लास्ट में किसके पास जा रहा है? अक्कलकोट महाराज के पास जा रहा है। तो मंदिर में जाइए, जितना PhD है, मिनिस्टर से, MLA से, सब लोग कहाँ आ रहे हैं? अक्कलकोट महाराज को स्कूल गया क्या? जीसस कभी स्कूल गया? कबीर जी कभी स्कूल नहीं गया क्या? ये लोग कभी स्कूल नहीं गया। ये लोग क्या पढ़ाई किया? ये लोगों ने आत्मा का पढ़ाई किया। तो आपका जितना भी जो पढ़ाई है, पेट का पढ़ाई है। जो MSc पढ़े, MTech पढ़े, ये सब कुछ किसका पढ़ाई है? पेट का पढ़ाई। पेट का पढ़ाई के लिए इतना इंपॉर्टेंस दिया, पेट का पढ़ाई के लिए इतना समय दिया है। प्राइमरी स्कूल गया, सेकेंडरी स्कूल गया, कॉलेज गया, PhD गया, उसके बीच में बहुत बार हम रात को सोया नहीं है। एग्जाम्स के टाइम में रात को सोया नहीं था हम तो। लेकिन ध्यान के समय आएंगे तो क्या कहते हैं? 1 घंटा ध्यान करके तीसरा अंक चाहिए, 1 घंटा ध्यान करके एस्ट्रल ट्रैवल चाहिए, 1 महीने ध्यान करके बोलेंगे कि हमको ये ठीक नहीं हो रहा, बोलेंगे। कहाँ गया आपका कॉमन सेंस? है कि नहीं?
तो 1 महीना ध्यान करने कैसे आएगा? जीवन भर पढ़ाई किया और जीवन भर पढ़ाई के तो 50,000 रुपये कमा रहे हैं, और ध्यान में आने के बाद 1 महीने में सब कैसे ठीक हो जाएंगे आपको सब कुछ? हम समय क्यों नहीं दे रहे हम ध्यान के लिए? इसीलिए ये प्रोग्राम क्यों रखे हैं? आपको समय देने के लिए। समय ही साधना है। आपको 10-10 घंटे ध्यान में बिठाएंगे, ऐसा समय देना पड़ेगा। हमको बहुत समय है घर में, वो समय को क्या कर रहे? गॉसिपिंग के लिए, पार्टियों के लिए, किटी पार्टी के लिए, सीरियल के लिए, सिनेमा के लिए, बेकार बातों के लिए टाइम दे रहे हैं। समय सबके पास है, अगर चाहते हैं तो समय बहुत निकाल सकते हैं। आंध्र में बहुत सारा मास्टर से मैं जानता हूँ, रात को 10 बजे बैठेंगे। बहुत सारे लेडीज है, दिन में समय नहीं है, रात को समय 10 बजे बैठ रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं। समय रात को समय में ध्यान में बैठ रहे हैं, दिन में अपना संसार का जो भी काम कर रहे हैं, रात को समय ध्यान में बैठ रहे हैं। आप भी ऐसा ही करना है। समय क्यों नहीं है? जब भी बच्चे को रेडी किया है, स्कूल भेजने के बाद क्या करना चाहिए? ध्यान में बैठो घर में, है कि नहीं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं, बेटी को शादी किया, उसके बाद क्या करते हैं, फिर बेटी को हर दिन फोन करेंगे, बेटी क्या कर रही हो, है कि नहीं? दामाद क्या कर रहे हैं, उनका चिंता करते। बहुत सारे लोग मेरे पास आते, मेरे बेटी को क्या करना जी, मेरे बहन को ऐसा करना जी, मेरे पोते का ऐसा हो गया जी। आपके बारे में पूछो, बोलता हूँ तो नहीं, वो लोग उनके लिए नहीं आ रहे हैं। मेरे बहू ऐसा है जी, मेरा सिस्टर को ऐसा है जी। आपको बेटा 18 साल होने के बाद आपको लेने देना नहीं है। 18 साल तक आपको देखभाल करना बच्चे को, उसके बाद क्या करना है? शादी होने के बाद आपको देखभाल नहीं करना है। शादी होने के बाद आपको क्या करना है? आप अपने लिए समय देना है। आपका जो ये उम्र है किसके लिए है? साधना के लिए। लेकिन आपने जिम्मेदारी और ले रहे। बच्चे को जब उस समय देखभाल करना धर्म है, लेकिन वो बच्चा बड़ा होने के बाद भी देखभाल करेंगे तो वो धर्म है क्या? वो धर्म नहीं है। मेरा बेटी है ना, अभी अभी उसका पोते पैदा हुआ है, उसको भी मैं देखभाल करना है। उसको सिखाना आपका बेटी को कैसे उस बच्चे को हैंडल करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना जो समय आया है उस समय को भी क्या करते हैं, ज्यादा बोझ उठा के समय नहीं दे पाते हैं। हमको समय देना चाहिए। जितना साधना है बैठेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। यह है 5th पॉइंट, समय ही साधना है। ठीक है? सचिन ने कितना साधना किया है, कोहली ने कितना साधना किया, संगीतकार ने कितना साधना किया। उसके लिए हम साधना करते हैं, लेकिन ध्यान में आते ही साधना करने के लिए रेडी नहीं है। आधा घंटा मिरेकल सो जाना है, कैसे हो पाएगा वो? बाकी चीज सभी में साइंटिफिक रहेंगे, ध्यान में आते साइंटिफिक नहीं रहेंगे, कैसे चलेगा वो? कोई आके हमको आशीर्वाद दे, कैसे देंगे आपको? आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आपको कौन आशीर्वाद देंगे आपको? सचिन इतना मेहनत किया है, उन्होंने क्या किया? अगर मेरा बेटा सचिन जैसा बनना चाहते तो क्या करना चाहिए उसको? क्या करना चाहिए? सचिन का फोटो लेके आना चाहिए घर में बड़ा सा, उसमें फूल माला चढ़ाना चाहिए, उसमें नारियल तोड़ना चाहिए, ओम सचिन तेंदुलकर नमः, ओम बैटिंग नमः कहना चाहिए, तभी बनेंगे ना। तो सचिन जैसा बनना है तो क्या करना? मेरे बेटे को क्रिकेट का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सचिन के किताब को लेके आना पड़ेगा। सचिन ने किताब लिखा, उसका ऑटोबायोग्राफी, उस किताब को पढ़ना चाहिए। सचिन के जीवन में कहाँ कहाँ चैलेंजेस आया, वो कैसे साधना किया। कभी पैसा नहीं था, कभी पीने का पानी नहीं था, बहुत सारा कोच लोगों ने उनको अपमान किया, फिर भी उन्होंने भारत रत्न बने। उनका लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे तो इंस्पिरेशन आएगा। तो हम भी क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण जैसा बनना है तो हम भी श्री कृष्ण जैसे साधना करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने 16 साल ध्यान किया, श्री राम जी ने 7 साल ध्यान किया, महावीर जी ने 12 साल ध्यान किया, गौतम बुद्ध 6 साल ध्यान किया। आप क्यों नहीं कर रहे साधना? वो लोग तो साधना करना चाहते, आप तो अगरबत्ती दिखाना चाहते, है कि नहीं? अगर अक्कलकोट महाराज जी ने 300 साल ध्यान किया, जानते हैं क्या आप लोग? 300 साल ध्यान करने का। पत्री जी भी एक जन्म में 300 साल ध्यान किया, इसलिए जन्म उतना महान योगीश्वर बने। तो बिना साधना का कोई भी है योगी बन सकते हैं, योगीश्वर नहीं बन सकते। प्रार्थना करना बंद करना है, साधना करना अपनाना है। प्रार्थना मतलब क्या है कि भीख मांगना। सब कुछ आपके भीतर में है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? किसी को भीख मांग रहे हो, मुझको वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। कौन देने वाला है आपको? मेरा
इस जेब में पैसा है, लेकिन मैं मेरा जेब के अंदर नहीं देखते हुए मैं किसी को भीख मांग रहा हूँ, 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, आप हंसेंगे कि नहीं? वैसा ही आपके अंदर में भी अनंत शक्ति है, लेकिन उस अनंत शक्ति को नहीं देखते हुए आप क्या कर रहे हो? बाहर दुनिया को देख रहे हैं। कोई गुरु आके हमको मदद करेगा, कोई भगवान आके मदद करेगा, इस तरह का सोच रहे हैं। कोई भी आपको मदद नहीं कर सकते हैं, अपने आप को मदद करेंगे। यही है भगवत गीता का प्रिंसिपल है। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत् आत्मने आत्मनो बंधुः आत्मने त्रिपुरात्मनः। हे अर्जुन, अपने आप को उद्धार करो। जो लोग अपने आप को उद्धार करेंगे उनका आत्मा उनको दोस्त जैसे काम करेगा। जो लोग अपने आप को उद्धार नहीं करेंगे उनका आत्मा उनको दुश्मन के जैसे काम करेगा। ये पॉइंट आपको याद करना है। श्री कृष्ण चाहता है तो युद्ध को रोक सकता था एक चक्र घुमा के, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया? पांडवों को होमवर्क को पांडव को करने दिया। पांडव को उद्धार नहीं किया उन्होंने युद्ध में साक्षी के रूप में रहे, रथ सारथी बने, वो युद्ध नहीं किया है। वो होमवर्क किसका है? पांडव का होमवर्क है। पांडव का होमवर्क श्री कृष्ण नहीं कर सकते। वैसा ही आपका होमवर्क अक्कलकोट महाराज जी नहीं करेगा। अक्कलकोट महाराज जी के पास जाके आप 2 मर्डर किया, तो समाधि के पास जाकर प्रार्थना करेंगे तो मदद करेंगे आपको? अगर आप सही कर्म करेंगे, घर में बैठ के ध्यान करेंगे, वो स्वयं आपके पास आके आपको क्या करेंगे? बहुत सारा आपको ऑटोमेटिक आशीर्वाद मिलेगा। आपका कर्म ही आपका आशीर्वाद है। याद रखिए, कौन आशीर्वाद है? आपका कर्म ही आपका आशीर्वाद है। आपका बुरा कर्म ही आपका बीमारियां है। छोटे छोटा पाप ही छोटे छोटे बीमारियां है, बड़ा बड़ा पाप ही बड़ा बड़ा बीमारियां है। तरह तरह तो पाप ही तरह तरह बीमारियां है। छोटे छोटे पुण्य ही छोटे छोटे भोग है, एंजॉयमेंट है। बड़ा बड़ा पुण्य ही बड़ा बड़ा एंजॉयमेंट से, तरह तरह पुण्य ही तरह तरह एंजॉयमेंट से। पाप करो, पुण्य करो, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। कितना भी अन्नदान करो, कितना भी रक्त दान करो, कितना भी वस्त्र दान करो, आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। अन्नदान करेंगे, रक्त दान करेंगे, वस्त्र दान करेंगे तो क्या होते हैं कि अच्छा पति मिलेगा, अच्छा पत्नी मिलेगा, अच्छा परिवार में पैदा होंगे आप, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगा। मुक्ति कब मिलेगा? पाप और पुण्य से परे होना है, दैट इज ध्यान करना, ध्यान को सिखाना। जो बंदा ध्यान करेगा, ध्यान सिखाएगा, ये कौन सा कर्म आएगा? ये है सत्य कर्म में आएगा। ये पाप कर्म में, पुण्य कर्म में नहीं आएगा। ये कौन सा कर्म आएगा? सत्य कर्म। सत्य मतलब क्या है? जो हमेशा के लिए है वो है सत्य है। जो हमेशा के लिए करो कौन सा है? वो है आत्मा है। जब से सृष्टि शुरू हुआ तब से लेकर आखिरी तक रहने वाला कौन सा है? वो है आत्मा है। तो आत्मा के बारे में बताया, इसीलिए भारत देश को क्या कहते हैं? सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म क्यों कह रहे हैं? सनातन दैट मीन्स क्या है कि शुरुआत से, पुरातन से रहा हुआ है। तो शुरुआत से क्या थे? सृष्टि से। वो है आत्मा है। आत्मा का ज्ञान को दुनिया को दिया है, इसलिए भारत देश को क्या कह रहे हैं? सनातन धर्म के। समझ में आया आपको? तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखिए। तो अभी कौन सा पॉइंट हो गया? हमको समय ही साधना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सहन ही प्रगति है। क्या है? सहन ही प्रगति है। अभी ध्यान में आया आप, आने के बाद अब ध्यान में बैठेंगे, तरह तरह शरीर में पेन्स आएगा, खुजली आएंगे, कभी बैठ नहीं पाएंगे, कभी कमर का दर्द होंगे, फिर भी क्या करना पड़ेगा? सहना पड़ेगा। घर में जाने के बाद पति गाली देंगे, 3 दिन जाके आया है, घर को कौन संभाल, मैं संभाल के आया हूं, है कि नहीं? या पत्नी गाली देंगे आपको, आपको पड़ोस लोग बोलेंगे हाँ सन्यासी बनने के लिए गई है, ऐसा बोलेंगे आपको। ये हिमालय में भागने वाली है, ऐसा बोलेंगे। आपको सासू माँ कुछ बोल सकते हैं आपको। तरह तरह बात बाहर से सुनना पड़ेगा, भीतर में भी आपको दर्द हो रही है, खुजली हो रही है, तरह तरह इमोशंस बाहर आ रही है। तो कुछ भी हो जाए, आपको क्या करना चाहिए? सहनता के साथ रहना है। एक साथ आया तो एक साथ आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। ध्यान में कितना सारा प्रोग्रेस होना चाहिए, कितना सारा सहनता चाहिए। बहुत सारे लोग ध्यान में आते हैं, मैं देख रहा हूँ लास्ट 4 ईयर से, जब से कोविड आया बहुत सारे लोग आया, लेकिन जो लोग क्लासेस नहीं सुने हैं, स्वाध्याय नहीं किया, जैसे आया वो लोग हीलिंग हो गया, उनको बॉडी में बीमारी ठीक किया, उसके बाद ध्यान भी छोड़ दिया। क्योंकि ध्यान क्यों करना उनको पता नहीं है। वो क्लासेस नहीं सुने हैं, सज्जन संगत नहीं किए हैं,
स्वाध्याय नहीं किए हैं, इसी की वजह से ध्यान छोड़ दिया। ध्यान कौन पकड़ के रखेंगे कि जो सत्य को पकड़ के रखे हैं, जो आत्मा मैं हूं, जो समझ के बैठेंगे, जीवन में कितना भी मुश्किल आए ध्यान को नहीं छोड़ेंगे। ध्यान किस लिए है? आत्मा के लिए है, आत्मा का विकास के लिए ध्यान है। इस बीच में बीमारी ठीक हो जाएगा, रिश्ता ठीक हो जाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, उसके लिए ध्यान नहीं है। ध्यान किसके लिए है? आपके लिए है। ये शरीर आपका है क्या? ये आपका नहीं है, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। जो नहीं है उसके लिए ध्यान नहीं है, जो है हमेशा के लिए उसके लिए ध्यान है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यही हमको हमेशा भगवत गीता से लेकर सभी महान लोग यही हमको बताना चाहते हैं। तो ध्यान के लिए करना चाहिए, ध्यान हमेशा सत्य के लिए करना चाहिए। तो आपको बीमारी ठीक हुआ नहीं हुआ, ध्यान को करना है। आपको रिश्ता ठीक हुआ नहीं हुआ, करना चाहिए। सीता माता ने कितना ध्यान किया, सीता माता से हम क्यों सीखते नहीं है? कितना लोग ये सीता इन किताब पढ़े हैं? हाथ उठाइए। सब लोग पढ़ना चाहिए। सीता माता ने कितना ध्यान किया, प्रकृति से बात करती है, नदियों से बात करती है। लेकिन सीता माता का कष्ट आपके पास आया क्या? किसी के पास? द्रौपदी का कितना कष्ट है, आपको किसी को आया है क्या? उन लोगों के पास कितना सहन शक्ति है, तो आपको क्यों नहीं है? है कि नहीं? चाहिए कि नहीं? बचपन से हम सुन रहे हैं महाभारत को, रामायण को, लेकिन जीवन में आते ही क्या कर रहे हैं? अब मैं 1 साल हो गया कि ध्यान में मेरा बीमारी ठीक नहीं हुआ, मैं ध्यान छोड़ रहा हूं। ये कोई बात है क्या? सीता माता ने कितना साल वेट किया, द्रौपदी कितना साल वेट किया, हम कितना सारा पुराने हम सुनते रहे हैं बचपन से। ये सबसे सीखना है हमको। आप सब लोगों के लिए किताब मैं रिकमेंड करूंगा। उस किताब का नाम है मिलारेपा लाइफ स्टोरी। मिलारेपा लाइफ स्टोरी को सबको सुनना चाहिए। मिलारेपा है एक टिबेटियन मास्टर है, उनका गुरु है मार्फा है। मिलारेपा बचपन में बहुत सारी सिद्धियों को पाया। वो क्या कर सकते हैं कि अपना सिद्धियों से किसी भी बारिश को लेके आ सकते हैं, पत्थर का बारिश को लेके आ सकते हैं। उन्होंने अपना बदला लेने के लिए अपना सभी रिश्तेदार को मार डाला, अपना सिद्धियों का इस्तेमाल करके बारिश को लेके आके बहुत सारे लोग मार डाला। इसका वजह से बहुत सारा कर्मा को इकट्ठा किया था। आखिरी में सत्य को ढूंढते हुए एक गुरु के पास पहुंच गया, मार्फा गुरु के पास। गुरु जी मुझको ध्यान सीखना है। गुरु जी ने बोला कि अच्छा ध्यान सीखना है, एक काम करो, जाके एक उस जगह पे जाके घर बना के आओ। बोला, ये घर बनाया, आया, गुरु जी ध्यान सीखना है। अच्छा घर बना दिया, वो घर को तोड़ के आओ। फिर घर को तोड़ दिया, वो आया। फिर कहते हैं कि फिर घर बनाओ। बोल, फिर घर बनाना, फिर घर आना, फिर तोड़ने के लिए कहते हैं, फिर बनाने के लिए कहते हैं। ऐसा कहते कहते पूरा शरीर से खून आ गया, पीठ का दर्द, कमर का दर्द हो गया। फिर भी गुरु करुणा नहीं दिखाते हैं। उनका पत्नी पूछती है, आप सभी शिष्यों को ध्यान सिखा रहे हैं, लेकिन ये बंदे कितना परेशान क्यों कर रहे हैं? तो गुरु जी बोला है कि ये बंदे का बहुत सारा कर्मा है, वो कर्मा रिलीज होना है तो उसे कष्ट करवाना पड़ेगा। ये बंदा आने के समय में यही मेरा असली शिष्य बनेगा, इसी की वजह से उसके लिए टेस्टिंग है। लेकिन बीच में मिलारेपा गुस्सा आता है अपना गुरु को कि कैसा गुरु है, हमेशा इतना कष्ट देते, खून आ रहा है, अभी भी ध्यान नहीं सिखा रहा है। उसे गुस्सा आके छोड़ के चले जाते हैं। आधा रास्ता जाने के बाद, नहीं मैं क्यों आया हूँ, ध्यान सीखने के लिए आया हूँ ना, फिर वापस आते रहे। वो गुरु भी वेट करते रहेगा, ये बंदा अपना बंदा है, असली बंदा है, वो चला गया। गुरु भी वेट करता रहेगा, ये शिष्य कब आएगा। शिष्य भी वापस आ रहे हैं। जब शिष्य वापस आते हैं तो वो मार्फा जी है ना, वो खुश होते हैं अपने पत्नी से, हाँ देखो मिलारेपा वापस आ रहा है। गुरु तो एक साइड में कष्ट दे रहा है, लेकिन एक साइड में क्या कर रहा है, कष्ट दिया है। और बंदा भागेगा तो उसके अंदर करुणा है, ये बंदा जाएगा तो फिर कैसे उसका आगे बढ़ेगा। देखा क्या होते गुरु का अंदर कितना करुणा होते आप जानते नहीं है। दिखने के लिए वो लोग मारेंगे, डांटेंगे, लेकिन वो सब किसके लिए है, आपका विकास के लिए। तो जितना सहनता एक मिलारेपा के पास है, वो सभी है कि आपके पास, उतना सहनता को अब डेवलप करना है। ध्यान में आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए, छोटे छोटे कष्टों के लिए, छोटे छोटे पेन के लिए रोना बंद करना है। हम डिसाइड करना है कि मैं ध्यान के रास्ता में आखिरी श्वास तक रहूंगा, ऐसा डिसाइड करना है आपको।
कुछ आया नहीं आया, ध्यान लगे नहीं लगे, मैं लेकिन इस रास्ता में आगे बढ़ता रहूंगा। किताब समझ में आया नहीं आया, ध्यान लगा कि नहीं लगा, ये मतलब नहीं है। क्या मतलब है हमको? ये मैं ध्यान करूंगा। ध्यान का फल से मतलब नहीं है, ध्यान नहीं लग सकते, लेकिन बैठूंगा। क्यों नहीं लगेगा? देखता हूं मैं। 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, हो सकती है जन्म ही नहीं लगा, नो प्रॉब्लम, आपके अगले जन्म के लिए वेट करेंगे। ऐसा होना चाहिए एटीट्यूड एक साधक का। तो ये सभी साधक का क्वालिटी से फर्स्ट 3 पॉइंट्स क्या है? उपनिषदों से, वेदों से लिया। उसका पॉइंट क्या पॉइंट्स लिया पत्री जी ने? साधना का। समय ही साधना है, सहन ही प्रगति है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अनुभव ही ज्ञान है। क्या ज्ञान है? अनुभव ही ज्ञान है। जो भगवत गीता पढ़ा हूं मैं, ये अनुभव है क्या मेरा? मैं पढ़ूंगा तो मैं थियरिटिकल नॉलेज आएगा, ये अनुभव नहीं है। लेकिन जब भगवत गीता पढ़ने के बाद मेरे घर में कोई भी कष्ट आने के बाद भी मैं समत्व स्थिति में रहा, सब लोग मुझको अपमान किया, फिर भी मैं समत्व स्थिति में हूँ। मेरे घर में किसी का डेथ हो गया, फिर भी मैं समत्व स्थिति में हूँ। दैट मीन्स आपका अनुभव है, ये अनुभव ज्ञान है। ध्यान प्रचार में आपको अनुभव आती है। ध्यान प्रचार में आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग अनुभव सुनेंगे, जीवन में तरह तरह सिचुएशन फेस करेंगे। इस तरह का प्रोग्राम करेंगे तो क्या होते हैं? बहुत सारे अनुभव आती हैं। ये अनुभव ही ज्ञान है। किताबें पढ़ेंगे तो आपको थियरिटिकल नॉलेज है, क्लासेस सुनेंगे तो थियरिटिकल नॉलेज है, क्लासेस कहेंगे तो थियरिटिकल नॉलेज है, लेकिन आप जीवन को फेस करेंगे, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये अनुभव है। किताब पढ़ेंगे तो ज्ञान नहीं है, जो पढ़े हुए ज्ञान जीवन में अप्लाई करेंगे तो वही अनुभव ज्ञान है। तो वही आज हमारा स्वर्णमाला पत्री मैडम सुबह सबको क्या मैसेज दिया था? जो आप ध्यान कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, इसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं? प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आ रहा है कि नहीं? यही पूछ रहे हैं मैडम को। तो यही इंपॉर्टेंट है हमको। तो हमको ये पॉइंट क्या है? अनुभव ही ज्ञान है। समझ में है? अभी हमको साधना हो गया। साधना होने के बाद क्या होते हैं? सत्य पता चल गया। फर्स्ट 3 पॉइंट्स क्या है? सत्य, आत्मा ही परब्रह्म है, जीव ही ईश्वर है, उसके बाद देह ही देवालय है। गुरु भी पता चल गया, कौन है? श्वास ही गुरु है। उसके बाद साधना शुरू किया, समय ही साधना है, सहन ही प्रगति है, उसके बाद अनुभव ही ज्ञान है। अभी ज्ञान भी आ गया, अभी क्या करेंगे? अब जो ज्ञान आया इसको बांटना है। दान ही धर्म है। 8वां पॉइंट क्या है? दान। आपके पास जो है इसको दान देना है। आपका पैसा है तो पैसा दान देना है, समय है तो समय देना है, ज्ञान है तो ज्ञान देना है। जितना देते रहेंगे उतना आता रहेंगे। अगर आपके पास जो है वो देंगे, यही आपका धर्म है। मेरे पास ज्ञान है, मैं दे रहा हूँ कि नहीं? मैं हर जगह पे, जब पूरा भारत देश में जाके मैं ध्यान सिखा रहा हूँ, सभी जूम में भी ध्यान सिखा रहा हूँ। मेरे पास पैसा नहीं, इसलिए मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ। मेरे पास ज्ञान है, वो दे रहा हूँ, मेरे समय को दे रहा हूँ, मेरे एनर्जी को दे रहा हूँ, है कि नहीं? इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारे पास जो नहीं वो आएगा। पत्री जी के पास पैसा नहीं थे, पत्र के पास ब्रह्म ज्ञान है, ऊर्जा है, टाइम है, इसको खूब बांटे हैं। इसकी वजह से उनको क्या हुआ? पूरा दुनिया में घूमने का पैसा लोगों ने दिया बिना मांग के। जितना हम देते हैं उतना हमको आएगा। समझ में है? तो दान ही धर्म है। क्या धर्म है? आपके पास जो है, आपको टेलरिंग आता है तो दे दो, आपको कंप्यूटर आता है तो फ्री में सिखाओ। अगर आपको पैसे लेके सिखाएंगे वो धर्म नहीं है। जो आते हैं आपको उसको मुफ्त में सिखाना, यही आपका धर्म है। उस समय क्या होते हैं कि आपको ऊपर लोगों में अकाउंट आएगा, अकाउंट बनेगा। अगर आप बिजनेस किया है, कुछ सिखाया, उसका पैसा लिया, तो क्या होते हैं? आप जो किया उसका पैसा ले लिया, तो आप ऊपर लोग आकर्षक कार्ड्स में आपका अकाउंट में नहीं बनेगा। ठीक है? दिखने के लिए बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ये गरीब है, ये बंदा है ध्यान सिखा रहा है, इसे कष्ट समझेगा। लेकिन जो बंदा ध्यान सिखाते हैं ना, उसका अकाउंट कितना होगा पता नहीं है, वो महाराजा बनेगा। हमारा स्वामी समर्थ को महाराज क्यों होते हैं? क्यों? उनका पास कोई कपड़ा भी नहीं है शरीर में, वो महाराज क्यों बन गया? क्योंकि उन्होंने अपने मन को जीता है, जो सभी संपत्ति को पाया ऊपर लोगों में। जिस समय आप ध्यान करेंगे, खूब ध्यान प्रचार करेंगे, जो संपत्ति आपको मिलेगा, एक लोक का राजा बनेगा। आप ध्रुव नक्षत्र बनेंगे, एक अरुंधति नक्षत्र बनेंगे आप।
अगर आपने पैसा ले लिया तो दे दिया, वापस आया, पैसा आ गया, तो आपको अकाउंट ऊपर नहीं आएगा। इसलिए मेरा नेचर क्या है कि मेरा पास जो है वो देना है, ये समझना ही दान ही धर्म है। वो भी फल का इच्छा से नहीं, मेरा नेचर है, मुझको अच्छा लगते, मैं ध्यान सिखाने द्वारा ज्ञान बताने के तो मुझको अच्छा लगता है, इसलिए बता रहा हूँ, ना कि आपको उद्धार करने के लिए नहीं है। ये मेरा नेचर है, मैं बता रहा हूँ। इसकी वजह से आपने खुश होकर कुछ दे दिया मुझको, कुछ खाना खिलाया, घर में रखे हैं, या कोई कपड़ा दिया, बिना चाहत का कुछ दिया है तो वो सही है। लेकिन आपको मांग के कपड़ा नहीं लेना, मांग के कुछ भी किसी से नहीं लेना, बिना चाहत का कुछ भी आया वो ले सकते हैं आप। लास्ट पॉइंट है, नौ ज्ञान रत्न है। 9th पॉइंट क्या है कि धर्म ही पुण्य है, मोक्ष है। जो धर्म आपका पास है, अभी पिरामिड मास्टर कौन से धर्म में है? पिरामिड मास्टर आखिरी जन्म में है। आखिरी जन्मों में हमारा धर्म क्या होते हैं कि ध्यान ही सिखाना ही हमारा धर्म है। एक वर्ल्ड सोल को काम क्या है, उसके पास क्या है कि शाकाहार के बारे में बताना, पिरामिड के बारे में बताना, ध्यान और आत्मज्ञान के बारे में बताना ही आपका धर्म है। इसको सबको सिखाएंगे, यही आपका मोक्ष है। ये 9 पॉइंट से याद रखिए, हमेशा के लिए आपको ये माइंड नोट होना चाहिए पॉइंट्स हमेशा। फिर कहता हूं सब लोगों को, क्या क्या है? पहला नौ ज्ञान रत्न क्या क्या है? पहला क्या है? आत्मा ही परब्रह्म है, जीव ही ईश्वर है, देह ही देवालय है, श्वास ही गुरु है, उसके बाद समय ही साधना है। अब बोलना नहीं आप, समय ही साधना है, उसके बाद सहन ही प्रगति है, अनुभव ही ज्ञान है, दान ही धर्म है, धर्म ही पुण्य या मोक्ष है। ये 9 पॉइंट से हमारा पिरामिड फिलॉसफी है, हमेशा याद रखना। फर्स्ट 3 पॉइंट से वेदों से उपनिषदों से लिया है, नेक्स्ट पॉइंट से साधना का मार्ग है, लास्ट 2 पॉइंट से साधना होने के बाद, ज्ञान आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, जो आपके पास है वो बांटना है। पत्री जी क्या कह रहे हैं? मैं सब कुछ जानने के बाद बताऊंगा, ऐसा नहीं करना। आपको ये भी पता है तो ये भी सिखाना है। अब जब सिखाएंगे ये भी, उस समय आपको DEF का नॉलेज जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ABCD सिखाइए, फिर आपको HIJ का नॉलेज आएगा। जितना आपको पता है उतना सिखाइए। श्वास के साथ रहो, उतना तो बता सकते हैं ना, उतना बताना शुरू करो। उस समय क्या होगा, कोई बंदा सामने कोई क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछने की वजह से घर में जाके फिर किताब पढ़ेंगे और साधना करेंगे और किसी को फोन करेंगे। एक बंदा, मैं क्लास बताने के लिए गया था, एक सवाल आया, तो बंदा बोल रहा है कि बिना यम और नियम का कोई ध्यान नहीं कर सकते, बोल रहा है ऐसा क्या है। मुझको फोन किया, सर मैं क्लास में गया था, यम और नियम का ध्यान नहीं कर सकते बोला। उस समय आप क्या करेंगे, फोन करेंगे किसी ने मास्टर को, आपके गांव में किसी ने मास्टर को, वो बोलेगा कि पत्री जी ने क्या बताया, यम और नियम को पत्री जी ने निकाल दिया, यम और नियम को लास्ट में डाल दिया। आप कुछ भी पापी हो, आप ध्यान शुरू करो, बोला पत्री जी ने। यम और पहले रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तुम मर्डरर हो सकते, रेपिस्ट हो सकते, कुछ भी हो सकते, ध्यान शुरू करने के लिए बोला। तो ऐसा आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, तो आसन से शुरू हो जाएगा। तो कोई भी बंदा ध्यान कर सकते हैं। अभी यम और नियम उस समय का बात है, अभी इस समय यम और नियम का जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मैं भोपाल जेल में जाके आया था, भोपाल जेल में बहुत सारे मर्डरर्स हैं, वो लोग योगी बन गए। वो लोग मेरा क्लास से अरेंज किए मध्य प्रदेश में। 2 बंदे हैं जो मर्डर किया है, वो लोगों ने मेरा क्लास अरेंज किया मध्य प्रदेश में। भोपाल जेल में थे वो लोग, भोपाल जेल में 15 जन बैठने की वजह से सब लोग ध्यान कर लिया। उसके बाद वो लोग मेरा क्लास अरेंज किया। कैसे हुआ? एक मर्डर कैसे एक योगी बन गया? श्वास के साथ रहेंगे, कोई अपना मन बदल गया तो योगी बनेगा। अभी तक तुम हो सकते पापी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान करेंगे तो उसी समय तुम योगी बनेगा। समझ में आया? तो ये है हमारा पिरामिड 9 ज्ञान रत्न है। PMC हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।